हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विथ न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल वर्ल्ड पे। सो हम लोग अपने हिस्ट्री का चैप्टर 4 कंटिन्यू करते हैं और ये चैप्टर का 4th पार्ट है और मैंने 3 पार्ट जो है बना के डाल दिए हैं। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोग उन तीनों को देखे होंगे तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। सो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट फर्स्टली। तो पहले आप लोग देख लीजिए। तो ये चैप्टर है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, आगे। सो लेट्स बिगिन। हम लोग ने पिछले टॉपिक में सब कुछ पढ़ा, लाइक स्कल्पचर क्या होते हैं, कैसे पहले सिंबल क्या होते थे, पॉपुलर ट्रेडिशन क्या थे उस समय के, और फिर सांची और अमरावती में क्यों सांची बच गई और अमरावती क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम लोग ने ये सब कुछ जाना पिछले टॉपिक में। तो हम लोग आज फिर शुरू करते हैं टॉपिक, द डेवलपमेंट ऑफ महायाना का डेवलपमेंट, विकास। इन फर्स्ट सेंचुरी सी देयर इज़ एविडेंस ऑफ चेंजेस इन बुद्धिस्ट आइडियाज़। फर्स्ट सेंचुरी में हम लोग को कुछ बदलाव नज़र आएंगे। जो बुद्धिस्ट आइडियाज़ थे, कुछ जो विचार थे बुद्धिस्ट में उसमें कुछ परिवर्तन नज़र आएगा, ठीक है। तो ये परिवर्तन क्या है, देखिए मैंने डिफरेंस रखा हुआ है हीनयाना और महायाना में। अगर डिफरेंस आए तो आप लोग सीधे लिख सकते हो ये डिफरेंस। बुद्धा वॉज रिगार्डेड एज अ ह्यूमन बींग हु अटेन एनलाइटमेंट एंड निबाना थ्रू हिज ओन एफर्ट। बुद्धा जो कि एक ह्यूमन बींग थे, एज वी नो, सिद्धार्था, ठीक है, उनने जब निबाना अटेन किया तो वो बुद्धा बन गए। सो उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन किया अपने एफ़र्ट से। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, वो बहुत वो इतने ज़्यादा दर्द झेले, हम लोग ने पढ़ चुके हैं ये सब। उसके बाद उनकी डेथ होने के कगार पर आ जाता था, लेकिन उन्होंने कितना कुछ झेला उसके बाद अपने एफ़र्ट पर, अपने मेहनत पे उन्होंने एनलाइटमेंट निबाना अटेन किया, ठीक है। वहीं बुद्धिस्तवा वॉज रिगार्डेड एज द वन हु एंश्योर सेलिब्रेशन। बुद्धिस्तवा वो इनको माना जाता था जो कि इंश्योर करें, निश्चित करें सेलिब्रेशन, मतलब वो मोक्ष की प्राप्ति करवाएं। बुद्धिस्तवा वो उनको माना जाता था जो कि मोक्ष की प्राप्ति इंश्योर करे कि मोक्ष की प्राप्ति लोगों को हो। तो फर्स्ट डिफरेंस हम लोग को ये मिला। Now second, Buddhist teaching is had given importance to self effort. बुद्धिस्ट का जो टीचिंग था, जो हम लोग ने पढ़ा, उसमें सेल्फ एफर्ट मतलब कि खुद का हार्ड वर्क, खुद का मेहनत, ठीक है, वो जो है इसमें बताया गया था कि अगर हम लोग को कुछ भी हासिल करना हो, अगर हमें कुछ हम लोग का एम है, कोई गोल है, अगर हमें उसे हासिल करना हो तो हम लोग को खुद की मेहनत करना पड़ेगा। कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी। खुद मेहनत करो, खुद उसे मिलो, आपको गोल मिलेगा, आपको वो सपना पूरा होगा। सो सेल्फ एफर्ट जो है इसमें हम लोग को सिखाया गया था। और हम लोग को, या जो बुद्धा थे, उन्होंने अपने एफर्ट से, अपने ही मेहनत से सब कुछ जो है अटेन किया था अपने लाइफ में। जो भी वो सिद्धार्था से बुद्धा बने अपने मेहनत से, ऐसा नहीं था कोई चमत्कार हुआ, कुछ भी नहीं। तो इसमें बुद्धा ने हमें ये बताया कि खुद सेल्फ एफर्ट करो और फिर जो चाहते हो वो आपका, जो चाहते हो पूरा हो जाएगा। लेकिन बुद्धिस्तवा में क्या था, बुद्धिस्तवा वर परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग। बुद्धिस्तवा जो है बहुत कंपैशनेट, मतलब दयालु व्यक्ति थे, दयालु थे। हु अक्यूमुलेटेड मेरिट थ्रू देयर एफर्ट, जो कि अपने मेहनत से, ठीक है, अपने मेहनत से हासिल करते थे, अपने एफर्ट से सब कुछ हासिल करते थे। लेकिन वो उसको निभाना, जैसे कि मैंने मार्क किया, निभाना अटेन करने के लिए नहीं इसका यूज़ करते थे। खुद का मेहनत लगा के वो लोग वो जो है सब कुछ अक्यूमुलेट करते थे, सब कुछ इकट्ठा कर लेते थे, सारी जो शक्ति वगैरह जो कह सकते हो अटेन कर लेते थे। लेकिन वो निभाना अटेन करने के लिए वो सब नहीं करते थे, वो दूसरों की मदद करने के लिए कहते थे। देखिए यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस है, निभाना अटेन इन्होंने करना बताया ही नहीं गया। इसमें दूसरों की हेल्प करना, उनको कंपैशनेट, काइंड बताया गया है। यहाँ पे बुद्धिस्तवा को बताया गया कि बहुत ही कंपैशनेट व्यक्ति लोग, बीइंग थे, ह्यूमन थे, जो कि अक्यूमुलेट करते थे अपना मेरिट, जो कि इकट्ठा करते थे अपनी योग्यताएं, और उसको निभाना अटेंड करने के लिए नहीं उपयोग करते थे, उसको दूसरों की मदद करने के लिए उपयोग करते थे। तो यहाँ पे दो बड़े डिफरेंस है, आप जो है समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपने देखा हीनयाना और महायाना में डिफरेंस। अब हम लोग महायाना देखते हैं। महायाना है क्या? दिस न्यू वे ऑफ थिंकिंग वॉज कॉल्ड महायाना।
जो ये नया नया तरीका सोचने का आया बुद्धिस्तवा का, ठीक है, उसे महायाना कहा गया, द ग्रेट व्हीकल। इसको एक ग्रेट व्हीकल, एक ग्रेट महान व्हीकल की तरह देखा गया। नो हीनयाना जो ओल्डर वे था थिंकिंग का, उसको हीनयाना कहा गया, इसको लेसर व्हीकल किया गया। तो एक डिफरेंस आप लोग एक डिफिनीशन देख लीजिए कि महायाना द न्यू वे ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड महायाना एंड द ओल्डर वन इज हीनयाना। ठीक है, तो हम लोग ये फिगर देख सकते हैं। अगर फिगर देखें तो इमेज है बुद्धा का और बुद्धिस्तवा का, ठीक है, ये हम लोग इमेज देख सकते हैं। इन लोगों में आप खुद डिफरेंस देख लेंगे कि इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग ने हीनयाना और महायाना दो डिफरेंस के तौर पर समझ लिया। तो आपको आई होप समझ में आया होगा ये टॉपिक। ना लोग बढ़ते हैं थेरावादा। थेरावादा क्या है? फॉलोअर्स ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन और बुद्धा वॉज देमसेल्फ रिगार्डेड एज थेरावादीन्स। जो फॉलोअर्स थे ओल्डर ट्रेडिशन के, लाइक जो बुद्धा को फॉलो करते थे, उनके विचारों को मानते थे, उनको तो हीनयाना कहा गया, लेकिन उनको किसी के द्वारा हीनयाना कहा गया था। वो खुद को थेरावादीन्स मानते थे, वो खुद को रिगार्डेड देमसेल्फ एज, वो खुद को क्या मानते थे? थेरावादीन्स मानते थे। ठीक है, बुद्धा के फॉलोअर्स। तो ये थेरावादा लोग क्या थे? खुद को मानते थे वो बुद्धा के फॉलोअर। नाउ ग्रोथ ऑफ पौराणिक हिंदुइज्म। अब जो है हिंदुइज्म की भाई बात करते हैं। पौराणिक हिंदुइज्म का कैसे विकास हुआ? द वैष्णविज्म का कैसे विकास हुआ? अ फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म विद इन विच विष्णु वॉज वर्शिप्ड एज प्रिंसिपल डिटी। ये एक फॉर्म है हिंदुइज्म का, एक ये हिंदुइज्म का फॉर्म है, एक हिंदुत्व का ही एक कह सकते हैं फॉर्म है, जिसके अंतर्गत विष्णु की पूजा की जाए, उनको प्रिंसिपल डिटी बना के। लाइक विष्णु जो हैं वो उनके प्रिंसिपल डिटी हैं, जिनकी वही विष्णु की वो पूजा करते हैं, उनके जो मेन डिटी हैं, ठीक है, वो विष्णु हैं, उनकी पूजा की जाए, तो वो ट्रेडिशन वो वैष्णविज्म है। नौ शैविज्म क्या है? शैविज्म भी एक हिंदुइज्म का ही फॉर्म है, हिंदुत्व का ही एक और हमको फॉर्म देखने को मिलेगा शैविज्म, जिसके अंतर्गत भगवान शिव की पूजा की जाती थी, उनको प्रिंसिपल डिटी बना के। लाइक शैविज्म में शिव जी की पूजा होती थी, मेन डिटी वो होते थे, और वैष्णविज्म में विष्णु जी की पूजा होती थी। ठीक है, तो ये शैविज्म और वैष्णविज्म था। नाउ भक्ति और डिवोशन क्या है? इन सच टाइप ऑफ वर्शिप द बॉन्ड बिटवीन, एक भक्त का और ईश्वर का, परमात्मा का बॉन्ड, उन लोग के बीच में, ईश्वर और गॉड और उनके डिवोटी के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो रिलेशन होता है, वो भक्ति कहलाती है। किसी भी रिलीजन में ले लीजिए, मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं सबकी बात कर रही हूँ। किसी भी रिलीजन में जो एक भक्त का और उनके गॉड का जो एक रिलेशन होता है, एक बॉन्ड होता है ना, वो डिवोशन कहलाता है, भक्ति कहलाती है, वो एक लव कहलाता है, लव ईश्वर गॉड के प्रति। तो ये भक्ति डिवोशन क्या होता है? ये था कि द रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड बिटवीन द गॉड एंड हिज डिवोटी। नाउ वैष्णविज्म को और थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। विद इन द ट्रेडिशन, इस ट्रेडिशन के अंतर्गत पीपल जो हैं विष्णु के 10 अवतार मानते थे। ठीक है, 10 अवतार जो हैं लोग जो है विष्णु के मानते थे कि भाई विष्णु के जो हैं 10 अवतार हैं। These forms were of deity were assumed in order to save the world. ये जो इनके अवतार थे, जो विष्णु भगवान के अवतार थे, ठीक है, उनको माना जाता था कि जब आपने सुना होगा, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा तब तक भगवान किसी न किसी रूप में आएंगे। तो वही सेम यहीं पे वो फॉलो होता है कि वो डिफरेंट उसमें फॉर्म्स में इस दुनिया को बचाने के लिए, जब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन या जब भी खतरा बढ़ेगा, किसी एविल फोर्स, किसी बुराई जो जब हावी होगी, पाप बढ़ेगा, तब यहाँ पे एविल फोर्सेस लिखा हुआ है, जब एविल फोर्स डोमिनेंस करना करेगी, जब डिस्ट्रक्शन होगा, इसके वजह से विनाश होगा या कोई अनैतिक चीज़ होगी, ठीक है, तब जो है भगवान इस दुनिया को बचाने के लिए अवतार लेंगे। तो वही इनके 10 अवतार जो हैं ये लोग मानते थे। ठीक है, इनके जो हैं 10 अवतार मानते थे। तो हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो है 12 और बोर अवतार है विष्णु का। ठीक है, ये 12 या बोर अवतार है विष्णु का।
इनको जो है जो अर्थ गॉडेस मतलब कि जो अर्थ गॉडेस जो धरती माता हैं उनको बचाने के लिए इन्होंने अवतार लिया था। 12 अवतार, मतलब 12 का मतलब 12 वाला 12 नहीं, 12 अवतार, ठीक है। नाम है अवतार का 12, ठीक है। ये 6th सेंचुरी में ये फिगर जो है मैं आपको बताऊं, ये 6th सेंचुरी में बनाई गई एक स्कल्पचर है और ये कर्नाटका में अहिहोले में पाई गई है, ठीक है। तो मैं आपको ये इसका डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। ये कर्नाटका का स्कल्पचर है, ठीक है। तो ये अवतार है। हम लोग देख सकते हैं कि भगवान के जो एक साइड पे माता बैठी हैं, तो वो मेरे ख्याल से धरती जो माता है इनको ये बचाने के लिए अवतार लिए थे। मैं आपको स्कल्पचर थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ कि शायद वो उनकी एक स्कल्पचर मूर्ति हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो था वैष्णविज्म में था। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो है शैविज्म। इसके पहले डिफरेंट अवतार वर पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि डिफरेंट अवतार थे, तो वो डिफरेंट अवतार डिफरेंट एरियाज़ में फैले हुए थे। जैसे नॉर्दर्न में कुछ और, तो सदर्न में कुछ और, वेस्टर्न में कुछ और, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग फैले हुए थे ना। हम लोग शैविज्म पढ़ते हैं। दीज फॉर्म्स वर रिप्रेजेंटेड इन स्कल्पचर्स। जो शैविज्म में मेन डिटी शिव भगवान है ना, तो उनके जो रिप्रेजेंट उनको किया गया है वो स्कल्पचर के माध्यम से किया गया है। हम लोग को पता है कि शिव भगवान को 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक लिंग के फॉर्म में और एक ह्यूमन फॉर्म में भी उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। Now all representation depict a complex set of idea। हम लोग अगर देखें तो अलग अलग लोगों की मतलब अलग अलग गॉड की जो रिप्रेजेंटेशन है हम लोग को अलग अलग उनके बारे में चीज़ें बताती हैं। लाइक हर एक रिप्रेजेंटेशन डिपिक्ट करती है उनके बारे में एक आइडिया, ठीक है। उनके जैसे हेड हुए, उनको हम लोग अगर उनको ड्रेसअप को देखें, उनके ऑर्नामेंट देखें, उनके वेपन देखें, ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग को एक आइडिया लगाने में मदद करती हैं, ठीक है, कि वो लोग एग्जैक्टली कैसे दिखते थे, उनके बैठने का स्टाइल, ठीक है। तो ये सब हम लोग को एक आइडिया लगाने में, उनके रिप्रेजेंटेशन जो है हम लोग को एक आइडिया लगाने में मदद करती है, ठीक है। नाउ दे वर रिटन इन सिंपल संस्कृत। क्या सिंपल संस्कृत में लिखे थे? कुछ तो होगा जो सिंपल संस्कृत में लिखा था। हाँ, लिखा था। जो अब हम लोग अगर स्कल्पचर देखें तो हम लोगों ने देखा है कि स्कल्पचर जो है बिना कंपैरिजन के नहीं हम लोग पता लगा सकते हैं। तो स्कल्पचर को कंपेयर किया जाता था। कंपेयर किससे? कंपेयर बुक से किया जाता था, टेक्स्ट से, ठीक है। तो टेक्स्ट से, तो वो टेक्स्ट में जो कुछ भी लिखा रहता था, स्टोरी, उस समय के पुराण होते थे जो कि कंपाइल किए जाते थे ब्राह्मण्स के द्वारा, उस समय जो कुछ लिखा जाता था वो सब संस्कृत में लिखा जाता था, सिंपल संस्कृत में, ठीक है। तो ये सब संस्कृत में लिखा रहता था। नाउ वुमेन एंड शूद्रा ऑल्सो रीडर द वर्सेस। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 3rd चैप्टर में कि वुमेन और शूद्रा को ये सब अलाउ नहीं था पुराण से या उनके स्टोरीज़ पढ़ना, लेकिन तब जो है अब कि इस समय जो है वो अलाउ कर दिया गया था वुमेन एंड शूद्र को पढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें। ना हम लोग एक और टॉपिक देखते हैं, ये कि एक कल्चर का दूसरे कल्चर के साथ इंटरेक्शन हुआ। लाइक अगर हम लोग देखा जाए तो एक अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं वासुदेव कृष्ण जो हैं उन एक इम्पॉर्टेंट डिटी है मथुरा रीजन के, ठीक है। कृष्ण जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट डिटी है मथुरा के, हम लोग को पता है, जैसे कि ठीक है बहुत मान्यता है उनकी। तो उनका वर्शिप केवल मथुरा तक सीमित नहीं रह गया है ना, हर जगह कंट्री के हर जगह मतलब कि लोग उनकी पूजा करते हैं, एक मेन डिटी हो गए हैं हर जगह, विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। तो वैसे ही हम लोग देखा जाए तो कल्चर का इंटरेक्शन हुआ, कल्चर का एक तरह से एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ मिला। तो ये कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है? ये तभी हो सकता है, पॉसिबल है, जब एक जगह के लोग दूसरे जगह जाएं, वहाँ के कल्चर को देखें, उसे अपनाएं, फिर वहाँ के लोग दूसरे जगह जाएं। तो ऐसे ही कल्चर जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, और ऐसे ही कल्चर जो है एक कल्चर दूसरे से तीसरे ऐसे ही मिलता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये आज हम लोगों ने देखा कि शैविज्म क्या है और वैष्णविज्म क्या है, हम लोगों ने सब कुछ देखा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने सारे नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, मतलब इसमें आप लोगों को जब मैंने टू पॉइंट लिखा हुआ तो आप लोग अच्छे से कॉपी कर लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।